हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईज जूनियर। बच्चों, मैं विभा आज आप लोगों को बड़ी की मात्रा के शब्द पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी बच्चों? बड़ी की मात्रा के शब्द। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले आ की मात्रा के शब्द पढ़े थे बच्चों। फिर उसके बाद हम लोगों ने छोटी ई की मात्रा के शब्द पढ़े बच्चों। हम लोगों ने समझा कि आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, फिर छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है। आज हम लोग ये समझेंगे कि बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है बच्चों। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बड़ी ई कैसे लिखी जाती है। बड़ी से क्या होता है? बड़ी से ईंक होती है। क्या होती है बच्चों? बड़ी से ईंक। तो बड़ी ई कैसे लिखी जाती है और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। ये क्या है बच्चों? बड़ी ई। क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई। अब इसकी मात्रा कैसे लगती है? ठीक है बच्चों, ये बड़ी ई की मात्रा है। कैसे लगती है ये ऐसे लाइन करके और यहां से ये ऐसे घूमकर आ जाती है। तो बच्चों, ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने छोटी ई की मात्रा कैसे लगाई थी। ये देखिए छोटी ई, और इसकी मात्रा कैसे लगती है? इसकी मात्रा ऐसे लगती है। और बड़ी ई की मात्रा फिर दोबारा मैं लिखकर बता रही हूँ, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है। अच्छा बच्चों, दूसरी बात यह है कि जब छोटी की मात्रा लगती थी तो वो अक्षर के पहले लगती थी। जो भी अक्षर हम लिखते थे उसके पहले जो मात्रा लगती थी वो छोटी की मात्रा लगती थी। और बड़ी की मात्रा कैसे लगती है? बड़ी की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगती है बच्चों। कैसे लगाई जाती है? अक्षर के बाद में लगाई जाती है बच्चों। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे यहां पर ये लिखा हमने का। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको बड़ी की मात्रा लगानी है। तो ये कैसे हो जाएगा? का में बड़ी की मात्रा ये देखिए बच्चों, का में बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर पहले का लिखा हुआ है, का के बाद में मात्रा लगी हुई है बच्चों। तो बड़ी की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगती है और छोटी की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगती है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा में ये जो डिफरेंस है ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। ये देखिए, ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगती है, और ये बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगती है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये जा। क्या लिखा हुआ है? जा से जग वाला जा है। और ये बच्चों किसकी मात्रा है? ये है बड़ी की मात्रा। किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। जा में बड़ी की मात्रा लग गई तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? जी। क्या हो गया? जी। एक चीज आप लोगों को और बताना चाह रही हूँ कि हमेशा जब हम लोग छोटी की मात्रा लगाते थे किसी भी अक्षर में, तो हम लोग उस अक्षर को थोड़ा सा दबा के बोलते थे, खींच के नहीं बोलते थे बच्चों। जैसे का में छोटी की मात्रा तो की। लेकिन जब हम लोग बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये जा में बड़ी की मात्रा लगी तो यहाँ पर क्या हो गया? जी। क्या हो गया? जी। जैसे हम लोग आ की मात्रा को खींच के पढ़ते थे, वैसे हम लोग बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ेंगे। जा में बड़ी ई की मात्रा तो क्या हो गया? जी। क्या हो गया बच्चों? जी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आते हैं,
क्या लिखा हुआ है, पा से पतंग वाला पा है, उसमें हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अब ये यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पा में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो गया, पी। क्या हो गया, पी। बड़ी ई की मात्रा को हमेशा हम लोग खींच के पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर का, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, देखिए वही चीज यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या लिखा, कबूतर वाला का, और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिश करिए बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, की। क्या पढ़ेंगे, की। इसको हम लोग खींच कर पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, सा से क्या होता है, सा से सपेरा, इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इस अक्षर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस अक्षर को हम लोग सी। क्या पढ़ेंगे, सा में बड़ी की मात्रा, तो हम क्या पढ़ेंगे, सी। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, ला में बड़ी की मात्रा लगी बच्चों ये, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कोशिश करिए बच्चों, बताइए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे ली। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था जब छोटी की मात्रा के शब्द पढ़ाए थे, तब भी बताया था। प्लस का निशान, यहाँ पे जो प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है अक्षर से मात्रा को जोड़ना। क्या है बच्चों इसका, अक्षर से मात्रा को जोड़ना। तो ये जो प्लस का जो साइन लगा हुआ होता है, ये बच्चों जोड़ने के लिए होता है, इससे इसको जोड़ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ना से, ये नल वाला ना है, क्या है, ना से नल। अब यहाँ ना लिखा हुआ है और यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दा से क्या होता है, दा से दवात, और फिर यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ना और दा में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, नदी। क्या हुआ बच्चों, नदी। ना और दा में बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया यहाँ पर नदी। बच्चों एक बात फिर आप लोग अपने माइंड में रखिए कि छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लगती थी और बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद में लगती। ये देखिए यहाँ पर दा लिखा हुआ है, ये दा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और ये देखिए ये मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर दा के बाद में ये मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया बच्चों, नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये ता। क्या लिखा हुआ है, तरबूज वाला ता है ये, ता, फिर उसमें बड़ी की मात्रा और फिर रा। तो क्या हो गया बच्चों, ये ता में बड़ी की मात्रा और फिर रा। ये देखिए ये ता अक्षर लिखा हुआ है, ता के बाद यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया, तीर। ता में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, ती, और यहाँ पर रा, तो क्या हो गया, तीर। क्या हो गया बच्चों, तीर। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चा से चम्मच वाला चा है, चा में बड़ी की मात्रा और रा, चा में बड़ी की मात्रा लगेगी और रा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, चा में बड़ी की मात्रा और रा, तो क्या हो गया, चीर। क्या हो गया, चीर। फिर यहाँ पर ता में बड़ी की मात्रा और ये रा, तो क्या हो गया बच्चों, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
ता में बड़ी की मात्रा और रा, तो क्या पढ़ेंगे? तीर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी अक्षर में बड़ी की मात्रा लग जाती है तो उसको हम लोग खींच के पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? ता में बड़ी की मात्रा तो तीर। यहाँ पर ये क्या लिखा है? बा में बड़ी की मात्रा और फिर ना, तो क्या हो गया? यहाँ पर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? बीन। क्या बन गया? बीन। अब यहाँ पर फ, फिर ला, और ला में यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। फा, ला, और ला में यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ये देखिए फ और ला में बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया बच्चों? क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? फली। क्या पढ़ेंगे? फली। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जा। जग वाला जा है। जा में बड़ी की मात्रा और ना, तो क्या हो गया यहाँ पर? क्या हुआ? जा में बड़ी की मात्रा और ना, क्या हो गया? जीन। क्या हो गया? जीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं, है ना, इसको हम लोगों को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? ये माँ में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया? माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा में आ की मात्रा आ गई अब यहाँ पर, तो क्या हो गया? बड़ी की मात्रा को भी खींच के पढ़ना है और ठा में आ की मात्रा लगी है उसको भी खींच के पढ़ना है, तो क्या हो गया? मीठा। क्या हो गया? मीठा। नीचे क्या लिखा हुआ है? पा में यहाँ पर आ की मात्रा आ गई। पा में किसकी मात्रा है? ये किसकी मात्रा लगी हुई है? आ की, तो क्या हो गया? पा, और ना में ई की मात्रा, तो क्या हो गया? नी। तो क्या हो गया? ये कौन सा शब्द बना? पानी। कौन सा शब्द बना? पानी। यहाँ पर माँ में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? माँ, और माँ में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? मी। तो ये कौन सा शब्द बना? मामी। नीचे क्या लिखा हुआ है? रा में बड़े आ की मात्रा, तो क्या हो गया? रा। ना में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? नी। तो ये कौन सा शब्द बन गया? रानी। समझ रहे हैं ना आप लोग? जब कहीं पर भी बड़ी की मात्रा के शब्द मात्रा लगाते हैं किसी भी अक्षर में, तो उसको हम लोग खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? खा में बड़ी की मात्रा क्या हुआ? खी, और रा में बड़ी की मात्रा रा, तो क्या हो गया? खीरा। ता में बड़ी की मात्रा टी, ला में आ की मात्रा, क्या हुआ बच्चों? पीला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दा में आ की मात्रा, क्या हो गया? दा, और ना में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया? दानी। ये क्या लिखा हुआ नीचे? भा में आ की मात्रा, ये देखिए आ की मात्रा लगी हुई है। रा, और रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, क्या हो गया? भारी। क्या हो गया? भारी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ता में बड़ी की मात्रा और खा में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? तीखा। क्या हो गया? तीखा। ये क्या लिखा हुआ है? शा, शलजम वाली शा है ये। शलजम वाली शा में बड़ी की मात्रा लगी, तो क्या हो गया? शी, और ला में आ की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया? ला। क्या बन गया? ये क्या बन गया? शीला। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ना में आ की मात्रा, ये देखिए ना में आ की मात्रा, फिर ना में बड़ी की मात्रा, तो ये क्या बन गया बच्चों? क्या बन गया? नानी। नीचे क्या लिखा हुआ है? ना में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? ना, और ला में बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया? ली। क्या बन गया? ये कौन सा शब्द बना? नाली। कौन सा शब्द बना बच्चों? नाली। तो आपको यहाँ पर आ की मात्रा के शब्द, बड़ी की मात्रा के शब्द, और कहीं कहीं छोटी की मात्रा के भी शब्द इसमें आ गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है बच्चों, तो अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बड़ी की मात्रा के शब्द।
ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है वो भी मैंने आपको समझाया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़े। हम लोगों ने छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना। तो बच्चों दोनों वीडियो को, छोटी ई की मात्रा के शब्द और बड़ी ई की मात्रा के शब्द के वीडियो जो भी हैं उनको अच्छे से देखिएगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों। बार बार वीडियो देखने से आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।